Hello everyone. So today we are going to start Unit 3 which is Test Management. So basically टेस्ट को मैनेज क्यों करने की ज़रूरत है वो हम इस यूनिट में देखेंगे. So उसके कुछ सब टाइप्स है जैसे कि उसके कुछ सब कंटेंट्स है जैसे कि टेस्ट प्लानिंग है, टेस्ट मैनेजमेंट है, टेस्ट प्रोसेस है और टेस्ट रिपोर्टिंग है. सो हम वन बाय वन देखेंगे कि टेस्ट को मैनेज करने के लिए इस कंटेंट की क्या ज़रूरत है और इस कंटेंट का क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट है हमारा टेस्ट प्लानिंग. सो जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या किया था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, देन प्लानिंग था. ठीक है, सो ये क्या थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक प्रोसेस था. सो उसमें भी हम क्या करते थे, प्लानिंग करते थे. पर वो प्लानिंग किसके लिए था, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए था. अब यहाँ पे हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ पे प्लानिंग करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, उस पर हमने जो भी क्या किया, टेस्ट अप्लाइड किया. तो टेस्ट तो अप्लाइड किया पर हमको रिज़ल्ट पता है क्या, नहीं है. क्योंकि जब वो टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद हमें क्या पता चलेगा, उसका आउटपुट पता चलेगा. पर हम एक गेसिंग पकड़ करके चल सकते हैं कि सपोज़ मैंने ये एक जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है. ठीक है, सो मैंने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेरे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे अप्लाई किया. सो मेरा एक कंसिडरेशन है कि अगर मैंने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे यूज़ किया सो मेरा आउटपुट क्या आ सकता है, अच्छा आ सकता है. मेरा एक प्लानिंग हो गया, मेरा एक गेसिंग हो गया. पर उसी के बेसिस पे सभी कुछ चलेगा ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं है. कभी कभी हमारे अजम्पशन के बेसिस पे सब कुछ नहीं चलता. कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स उसमें आ जाते हैं और क्या होते हैं, एरर्स जनरेट होते हैं या हमारी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं होती है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट प्लानिंग करती है. अब टेस्ट प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, देखो, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द स्कोप. टेस्ट प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो क्या डिस्क्राइब करता है, स्कोप, अप्रोच एंड रिसोर्स एंड शेड्यूल. ठीक है, सो ये हमारे 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. उसको डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, टेस्ट प्लान में किया जाता है. ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ हम क्या करते हैं टेस्ट प्लानिंग में परफॉर्म करते हैं. जैसे कि टेस्ट प्लान प्रिपेयर करते हैं, स्कोप क्या है उस टेस्ट का, मतलब अच्छा आउटपुट दे सकता है या नहीं. डिसाइडिंग अ टेस्ट अप्रोच, एक टेस्ट का अप्रोच है वो पर्टिकुलरली उस सॉफ्टवेयर के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं. उसका क्राइटेरिया क्या है टेस्टिंग का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स क्या है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा. रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान में रखना पड़ेगा. उसके डिलीवरेबल्स क्या है, उसका टेस्टिंग टास्क क्या है, ये सब कुछ हमें टेस्ट प्लानिंग में देखना पड़ेगा. अगर हमने इनमें से एक भी छोड़ दिया तो उसकी वजह से क्या आ सकता है, हमारे एरर जनरेट हो सकते हैं. सो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट प्लान. अब टेस्ट प्लान कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें क्या देखेंगे हम, स्कोप क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, कौन से रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, पास है फेल है कैसे है, उसका शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, और क्या है टेस्ट प्लान टाइप्स कौन से है, फिर मास्टर प्लान है, हायर लेवल है, लो लेवल है, या किस टाइप का मास्टर प्लान है. टेस्टिंग लेवल टेस्ट प्लान कैसे है, यूनिट है, सिस्टम टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, किस टाइप की टेस्टिंग आप परफॉर्म करने वाले हो. देन टेस्टिंग टाइप स्पेसिफिक टेस्ट प्लान. अब कौन सा प्लान उस पर्टिकुलर
टेस्टिंग पे सूटेबल है, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसका वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा या नहीं, ठीक है। सेकंड है स्कोप मैनेजमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे कि वो प्रॉपरली हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है या जो भी हमारे आउटपुट है फॉर द रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर स्कोप मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। देन इसकी लिमिट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, उसके लिमिट के अनुसार वो हम उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, या टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है टेस्टिंग के लिए और हमारे पास लिमिटेशंस और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उसका बजट क्या है वो भी ध्यान में रख के हमें टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए रिसोर्सेज कौन से लग रहे हैं, अगर हाई अमाउंट रिसोर्सेज लग रहे होंगे तो उससे हमारा क्या बढ़ सकता है, बजट बढ़ सकता है, और उसका असर किस पे हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी हो सकता है। देन है अजम्पशंस। प्लानिंग करने के लिए अजम्पशंस मतलब क्या, किस हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या एक कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए कौन सा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सो मैंने ये किस बेसिस पे लिया, एक अजम्पशन के बेसिस पे उस टेस्टिंग को सिलेक्ट किया है। देन रिस्क कितनी इन्वॉल्व है, आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके सॉफ्टवेयर पे कितना पड़ेगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। देन है डिसाइडिंग अ टेस्ट अप्रोच। अब आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, एनालिटिकल है, रिस्क बेस्ड है, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड या कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपको टेस्ट परफॉर्म करते वक्त देखना पड़ेगा। देन क्या है, सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग। आपको एक क्राइटेरिया मेंटेन करना होगा टेस्टिंग के लिए, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा, एक तो पास होगा या फिर फेल होगा। अगर पास नहीं होगा तो वो किस में जाएगा, रिज्यूम क्राइटेरिया में जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम उसको क्या रोक देंगे और उस फिर से क्या करेंगे, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, उसके अनवांटेड एरर को रिमूव करेंगे। देन क्या करेंगे, उसको पास की कंडीशन में लाएंगे। फिर कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिसको हमें क्या करना पड़ सकता है, सस्पेंड भी करना पड़ सकता है टेस्टिंग को, मतलब वो टेस्टिंग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए मतलब सूटेबल ही नहीं है, तो वो टेस्टिंग हमें क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा और नेक्स्ट सपोज दूसरी टेस्टिंग उस पर अप्लाई करना पड़ेंगी। देन आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सभी को, जो भी डेवलपमेंट टीम है, उन्हें सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होनी चाहिए, जो भी टीममेट्स हैं उनको, ठीक है। जैसे कि डेवलपर है, टेस्टर है, टेस्टिंग स्टाफ है, ऑपरेशनल टेस्टिंग है, टेस्टिंग सर्विसेज मैनेजर है, उन सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। देन है स्टॉपिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स। अब स्टेपिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स की ज़रूरत क्या है, सो दिस नीड कम्युनिकेट रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड गेट अप्रूवल ऑफ रिसोर्सेज। सो इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हमें वो कैसे पता चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ट्रेनिंग नीड्स क्या है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, टेस्ट एनालिसिस, देन है टेस्ट एग्जीक्यूशन ट्रेनिंग, देन रिपोर्टिंग टूल्स। एंड स्टॉपिंग क्या है, टेस्ट टीम साइज़ है, टेस्ट प्लान फॉर टास्क, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल को हमने हायर किया है, नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज कितने लग रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है रिसोर्सेज का, रिफाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज या कैलकुलेशन क्या है, वो सब हम किस में देखेंगे, स्टॉपिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स में। देन है रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग तो परफॉर्म कर रहे हैं, पर उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगेगा, एक ओवरऑल टीम लगेगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। देन उसके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे, कुछ
रिसोर्सेस लगेंगे, जैसे कि मशीन रिक्वायरमेंट है, लाइक रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइसेंस कॉपीज़ है उस सॉफ्टवेयर की, टूल्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, टेस्ट जनरेशन है, कंपाइलर है, एक्सेट्रा। ठीक है। देन है टेस्ट डिलीवरेबल्स। अब टेस्ट डिलीवरेबल्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरेबल्स है जो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि टेस्ट प्लान है, टेस्ट डेटा है, टेस्ट स्क्रिप्ट है, टेस्ट स्ट्रैटेजी है, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट है, टेस्ट एबिलिटी मैट्रिक्स है, टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट, टेस्ट समरी रिपोर्ट, डिफेक्ट रिपोर्ट, रिलीज नोट, ये सब क्या है, एक टेस्ट डिलीवरेबल्स है। देन है टेस्टिंग टास्क। सो जनरली टास्क हाँ, सो जनरली टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये 2 टाइप में क्या किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है। फर्स्ट है लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट, एंड देन है डिटरमाइन इफोर्ट एस्टिमेशन फॉर पीपल। फर्स्ट है डिटरमाइन साइज एस्टिमेशन फॉर टेस्टिंग, उसमें आता है लाइन ऑफ कोड और फंक्शनल पॉइंट। सेकंड इसमें आता है डिटरमाइन इफोर्ट एस्टिमेशन फॉर पीपल, मतलब कितने, फर्स्ट इसमें हमें क्या देखना होता है कि उसकी जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं या जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं उसका लाइन ऑफ कोड कितना है वो देखना है। सेकंड वो कैलकुलेट होगा, और सेकंड इसमें डिटरमाइन इफोर्ट एस्टिमेशन फॉर पीपल, नंबर ऑफ पीपल के बेसिस पे हमें कितने दिन लग रहे हैं, कितने महीने लग रहे हैं या कितना साल लग रहा है। ठीक है। देन है जो टेस्ट मैनेजमेंट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन थैंक यू।